ओके गाइस, यह हमारी ई कॉमर्स सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम अमेज़ॉन के फर्स्ट पार्सल को डिस्पैच करने वाले हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि कैसे आपको अमेज़ॉन के पार्सल को पैक करना है, कैसे इनवॉइस को डाउनलोड करना है, किस तरह से पैकिंग की जाती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कैसे पैक किया जाता है। सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अमेज़ॉन के डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम हैं अमेज़ॉन के सेलर डैशबोर्ड पर। ऑर्डर को शिप करने के लिए सबसे पहले हमको जाना है ऑर्डर वाले सेक्शन पर। ऑर्डर वाले सेक्शन में जाकर आपको मैनेज ऑर्डर में क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मैनेज ऑर्डर में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन हमारा होता है पेंडिंग। जो भी हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वह यहाँ पर शो होते हैं। फिर जो दूसरा ऑप्शन होता है वह होता है अनशिप्ड। तो जो भी अनशिप्ड ऑर्डर होंगे वह हमको अनशिप्ड वाले टैब पर दिखाई देंगे। 2 ऑप्शन और आपको दिखाई देते हैं, कैंसिल्ड और सेंड। तो हमको सबसे पहले अपने ऑर्डर को डिस्पैच करना है और उसकी इनवॉइस को डाउनलोड करना है। नीचे साइड यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑर्डर्स दिखाई देते हैं। अब आपके जो भी एक्टिव ऑर्डर्स होंगे वह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इन्हें डिस्पैच करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होता है जहां पर आपको डालनी होती है पैकेज की डिटेल्स। पैकेज डिटेल में सबसे पहले पैकेज का वेट डालना होता है जो कि ग्राम्स में होता है। फिर नीचे आपको चेक करनी है इसकी डायमेंशन। जो भी प्रोडक्ट की डायमेंशन होगी वह आपको यहाँ पर बताना होता है। नीचे आप देखेंगे प्रोडक्ट का एक आइडेंटिफायर नंबर भी होता है। तो यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है गेट पिकअप स्लॉट पर। जैसे ही आप गेट पिकअप स्लॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन एक न्यू ऑप्शन ओपन होता है जो कि होता है पिकअप स्लॉट का। तो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है और पिकअप का टाइम सेलेक्ट करना होता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार पिकअप डेट को या फिर पिकअप के टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे साइड आपको इजी शिप की फीस दिखाई देती है। तो पर्टिकुलर उस ऑर्डर पर आपसे कितनी शिपिंग फीस ली जा रही है वह आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और सिंपली शेड्यूल पिकअप पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनवॉइस आती है। आपको इस इनवॉइस को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको अमेज़ॉन की इनवॉइस दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैकेजिंग लेबल होता है जहाँ पर आपको QR कोड देखने मिलेगा और एक आपको इनवॉइस देखने मिलती है। अब चलेंगे हम पैकेजिंग आइटम की तरफ, क्योंकि पैकेजिंग आइटम की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो पैकेजिंग आइटम आता है वह आता है फ्रिंगल टेप, जिसे आप हैंडल विद केयर भी टेप बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें टूटने का डर होता है, तो उस समय पर आप इस टेप को यूज़ कर सकते हैं। टेप के अलावा अगर आप चाहें स्टिकर्स को यूज़ करना तो स्टिकर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है अमेज़ॉन का ब्रांडेड टेप। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है एक स्केल की, एक आपको रिक्वायरमेंट होती है सीजर की, एक आपको कटर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो पैकेजिंग आइटम आता है उसे हम बोलते हैं बबल रैप। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस रोल का कुछ हिस्सा यूज़ किया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ बबल्स देखने मिल जाती हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। तो पैकेजिंग के दौरान हमको बबल रैप को भी यूज़ करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 1 प्लाई रोल को भी यूज़ किया है। 1 प्लाई रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई दौरान होता क्या है कि हमें अपने पार्सल को पैक करना है बट उसके बीच में कुछ गैप आ जाता है। हम चाहते हैं कि बॉक्स के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है कुरियर के समय उसमें मूवमेंट ना हो। तो इस कंडीशन पर हम इस प्लाई रोल को फोल्ड करके बॉक्स के साइड में रख सकते हैं। अब हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसमें कुरियर के समय मूवमेंट नहीं होगी। तो अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि आपके पास सभी साइजेस में बॉक्स नहीं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो पैकेजिंग आइटम आता है वह होता है 3 प्लाई रोल। यह रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत सारे सेलर्स इस रोल को यूज़ करते हैं। आपके जो भी कैरोगेटेड बॉक्सेस होते हैं वह भी इसी रोल से बनते हैं। अब इस रोल की आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका जो साइज़ होता है वह बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि पर्टिकुलर उस साइज़ में आपके पास ना तो बॉक्स है, ना ही पैकेजिंग आइटम है, ना ही पॉली बैग है। तो इस कंडीशन पर आप 3 प्लाई रोल के माध्यम से बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप जिस तरह के बॉक्स को क्रिएट करना चाहें उस तरह के बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अनुसार। वीडियो में डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहता हूं, बट अगर आप सीरियस हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ई कॉमर्स के A to Z कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें।
इस कोर्स में हमने आपके सारे डाउट्स दूर किए हैं। कैसे हम एक पार्सल को पैक करते हैं, कैसे हम पार्सल को मंगाते हैं, जीएसटी की फाइलिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को रैंक कैसे करते हैं, सेल रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर 50 से 60 वीडियो ऐसे हैं जो कि हमने प्रैक्टिकल क्रिएट किए हैं। करीब 10 घंटे का यह टोटल कोर्स है और मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको ई कॉमर्स का एक्चुअल नॉलेज मिलेगा। अगर आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, आप तक कोर्स पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट पैकेजिंग आइटम होता है इसे हम बोलते हैं कार्डबोर्ड क्यूब। नॉर्मल भाषा में हम इसे पाइप भी बोलते हैं, और जो फ्लैक्स प्रिंटिंग की शॉप होती हैं वहाँ से आप इसे अरेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें ऑनलाइन परचेज करना तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब यह बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है, मतलब करीब 30 से 40 केजी तक के वेट को यह आसानी से सह सकता है। अब इसका यूज़ आपको क्या होगा कि देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्क्रीन गार्ड की, जो लैपटॉप के स्क्रीन गार्ड होते हैं वह डैमेज हो जाते हैं। अगर हम उसे बॉक्स में रखते हैं या फिर पॉली बैग में रखते हैं तो वह ख़राब हो जाते हैं। बट आपको रिक्वायरमेंट इसकी इसलिए होगी कि जैसे कि आपको फ़ोटो को शिप करना है, कोई भी एक फ़ोटो है उसे आपको शिप करना है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई ऐसा आइटम है जिस पर थोड़ा भी दबाव होगा और वह टूट जाएगा तो इस कंडीशन पर आप इस क्यूब को ज़रूर यूज़ करें, और यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आप इस पर 40 से 50 केजी तक के वेट को भी रखते हैं तो इन्हें नुकसान नहीं होता है और आपका प्रोडक्ट सेफ रहता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैकेजिंग आइटम आता है उसे हम बोलते हैं कैरोगेटेड बॉक्सेस। देखिए, अब यह आपको मल्टीपल साइजेस में मिलेंगे। आपको एक्चुअल में चेक यह करना है कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसका साइज़ क्या है, प्रोडक्ट की हाइट क्या है। अगर आपको कोई एक स्टैंडर्ड साइज़ मिलता है तो फिर आप बल्क में इन्हें बनवा भी सकते हैं। अगर आप इन्हें ऑनलाइन परचेज करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो, बट अगर आप इसे बल्क में बनवाते हैं तो आपको कम प्राइस में यह कैरोगेटेड बॉक्सेस मिल जाते हैं। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस साइज़ में आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने प्रोडक्ट के साइज़ को एक बार चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि 2 से 3 प्रकार के साइज़ में ही आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आ जाएं। इसके बाद एक प्रोडक्ट को पैक करने के लिए जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वह होती है पॉली बैग की। देखिए, पॉली बैग 2 प्रकार के आते हैं, एक आते हैं ब्रांडेड पॉली बैग और एक आते हैं नॉन ब्रांडेड पॉली बैग। नॉन ब्रांडेड पॉली बैग में आपको कोई भी लोगो देखने नहीं मिलेगा, और ब्रांडेड पॉली बैग में आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर पर्टिकुलर मार्केट प्लेस की प्रिंटिंग देखने मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नॉन ब्रांडेड पॉली बैग को परचेज करें, क्योंकि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर हो सकता है कि आपके पास ब्रांडेड पॉली बैग हैं, बट हो सकता है कि डिफरेंट मार्केट प्लेस पर ऑर्डर आया और आपको प्रोडक्ट को पैक करना है, तो फिर आप ब्रांडेड पॉली बैग में डिफरेंट ब्रांड पर प्रोडक्ट को सील नहीं कर सकते। अगर आपके पास अमेजॉन के ब्रांडेड पॉली बैग हैं तो आप फ्लिपकार्ट में उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप नॉन ब्रांडेड पॉली बैग को परचेज करें। बढ़िया, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो ब्रांडेड पॉली बैग होते हैं उसका जो अट्रैक्शन होता है वह कुछ अलग होता है। तो ये भी अलग अलग साइजेस में आपको मिलेंगे। ₹1.50 से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है, फिर आपकी रिक्वायरमेंट और साइज़ के हिसाब से इनका प्राइस इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के पैकेजिंग आइटम की हमको रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। अब यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं और इन्हें पैक करेंगे कि किस तरह से आप इन्हें पैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैक करेंगे कैरोगेटेड बॉक्सेस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रोडक्ट को हमने कुछ इस तरह से पैक किया है, और यहाँ पर हमने 1 प्लाई रोल को फोल्ड करके कुछ इस तरह से फिक्स किया है। देखिए, बॉक्स को आप जब यूज़ करें जब आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो। अगर आपका प्रोडक्ट नाजुक नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें टी शर्ट की, या फिर बहुत सारे आइटम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्ट पॉली बैग में भी प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक और प्रोडक्ट है। अब यह साइज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बॉक्स में शिप नहीं करेंगे, हम इन्हें पॉली बैग में शिप करेंगे। तो सबसे पहले बबल रोल से आपको इसे रैप करना होगा, क्योंकि पॉली बैग में सेफ्टी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। कोरियर के समय आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो, उसे नुकसान ना हो, तो आपको बबल रैप को यूज़ करना होता है।
कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने बबल रैप को यूज़ किया है। अब पॉलीबैग के अंदर हम इस प्रोडक्ट को शिप करेंगे, बट पॉलीबैग को पैक करने से पहले यहाँ पर हमको पैकेजिंग लेबल और इनवॉइस को भी इसके अंदर रखना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है पैकेजिंग लेबल। यहाँ पर आप देखेंगे पॉलीबैग में आपको पॉट जैकेट देखने मिलती है, जहाँ पर आपको अपने पैकेजिंग लेबल को लगाना होता है। पैकेजिंग लेबल को लगाने के बाद आपको इनवॉइस को अंदर रखना होता है और फिर आपको प्रोडक्ट को रखना होता है। अब पॉलीबैग में एक बेनिफिट यह होता है कि पॉलीबैग की जो पैकेजिंग होती है वह बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। मतलब यहाँ से अगर आपने एक बार इस ग्लू को रिमूव किया तो हमारी जो फिर पैकेजिंग होगी वह फिक्स होगी। आप अगर दोबारा इसे ओपन करेंगे तो पॉलीबैग आपका खराब हो जाएगा, फिर आपको न्यू पॉलीबैग को यूज़ करना होगा। तो कुछ इस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट को पैक किया है। अब अगर हम बात करें कैरोगेटेड बॉक्सेस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट को इस बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स के अंदर मूवमेंट कम हो इसलिए यहाँ पर हमने 1 प्लाई रोल को भी यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप बबल रैप को भी यूज़ कर सकते हैं, बट बबल रैप की क्वांटिटी यहाँ पर आपको ज़्यादा देनी होगी। टेप के माध्यम से आपको इसे पैक करना है। फिर अगेन जो आपके पैकेजिंग लेबल होंगे उसे आपको फ्रंट में रखना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम ट्रांसपेरेंट टेप के माध्यम से जो पैकेजिंग लेबल है इसको अटैच कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप ग्लू पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप जो भी प्रिंट देंगे वह ग्लू पेपर में होगा और इजीली आप उसे चिपका सकती हैं। तो हमने कुछ इस तरह से इसे अटैच किया है। अगेन हम ट्रांसपेरेंट ब्रांडेड टेप को यूज़ करेंगे तो फाइनली हमारा जो पैकेट है वह रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉलीबैग में नहीं आते। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे इस कंडीशन पर हमको अपना एक सेपरेट बॉक्स क्रिएट करना होता है, जिसे हम क्रिएट करते हैं 3 प्लाई रोल के माध्यम से। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको टॉप एंड बॉटम में स्पेस को छोड़ना है। आपको सिंपली इसे रोल करना है। जैसे आप इसे रोल करेंगे तो कुछ इस तरह से बॉक्स की शेप में आता है। फिर साइड से यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड एरिया है तो हम इसे कट करेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसे कट किया। इसके बाद यहाँ पर आपको चारों कॉर्नर्स को कट करना होता है क्योंकि हमें बॉक्स के शेप में इसे लाना होता है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे कट किया और फिर टेप के माध्यम से हम इसे पैक करेंगे। फाइनली आपके सामने बॉक्स की शेप में कुछ इस तरह से यह क्रिएट हो जाता है। हालांकि पैकेजिंग यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से करना है। यहाँ पर भी हम ट्रांसपेरेंट टेप के माध्यम से पैकेजिंग लेबल को अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर हम अमेज़ॉन के ट्रांसपेरेंट टेप को यूज़ करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारा पार्सल रेडी हो जाता है। देखिए, एक प्रोडक्ट को पैक करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप किस तरह से उस प्रोडक्ट को पैक करना चाहती हैं, बट आपको बस फोकस इस पर रहना है कि जो आपकी पैकेजिंग कॉस्ट हो वह कम हो। सो फ्रेंड, इस तरह से आप अमेज़ॉन के पार्सल को पैक कर सकते हैं और उसे डिस्पैच कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।